साथियों नमस्ते। कल रात को करीब 10:30 बजे एक कुवैत में रह रहे एक मुस्लिम व्यक्ति से बातचीत हुई। उसने बताया मुझे कि इस समय यहाँ रात्रि का समय चल रहा है और सुबह होने वाली है। करीब 3-4 बजे के आसपास का समय है, तड़कउआ है। तो मैंने कहा इतनी रात को? तो बोले ईद है, भारत वगैरह उस क्षेत्र में तो परसों ईद मनाई जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ चाँद आज ही दिख गया है, तो हम लोग आज सुबह से ही ईद मनाएंगे। और तो इसके लिए तो हमने कहा रात में ही इतनी रात को शॉपिंग कर रहे हैं? तो बोले हाँ, यहाँ ईद की वजह से पूरी रात को शॉपिंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, और कोरोना की वजह से भी, डिस्टेंसिंग की वजह से भी। उन्होंने बताया कि 1,50,000 में हमने एक बकरा ख़रीदा है और उसमें अल्लाह लिखा हुआ है। तो हमने कहा इस तरह कोई होता नहीं, अल्लाह वगैरह लिखा नहीं रहता, ये सब कलर वलर मार करके बेवकूफ़ बना के लोग बेच देते हैं। और तो हमने कराची वाले विमान हादसे का उनसे जिक्र किया। तो बोले हाँ, हमने भी बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि वहाँ जो मौलवी औलिया वगैरह जो फ़कीर हैं, वो जो 5 उसकी खोजबीन में लगे थे कि आखिर ये घटना कैसे घटी। तो बोले कि मेरी भी उन लोगों से बातचीत हुई थी। तो उन्होंने बताया कि अल्लाह से मेरी बातचीत हुई है, संपर्क हुआ है। उन औलिया फ़कीरों ने बताया उस व्यक्ति से, तो कहा कि इस समय अल्लाह वगैरह तो कोई है नहीं, बहुत दूर हैं और हम अभी आ नहीं सकते हैं। तो जब इस तरह की बात उस औलिया फ़कीरों ने उनसे बताई, तो उन्होंने कहा कि हमें भी अल्लाह से बात करवाई, हम भी अल्लाह से मिलना चाहते, बात करना चाहते हैं। तो उस कुवैत के उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आज इसके लिए 8 ट्वीट किए हैं उनको, और 8 ट्वीट करके उनसे मैंने कहा है कि हमारी भी उनसे बातचीत करवाइए, लेकिन कोई जवाब दे नहीं रहे हैं। आज जब दोपहर को उनसे बातचीत हुई तो मैंने उसका जिक्र किया कुवैत वाले का। तो उन्होंने बताया कि हाँ, ट्वीट आए थे हमारे पास, लेकिन हमने उनसे कहा कि भैया हमें भी कमाने खाने दीजिए, ये सब रहस्य की बातें हैं, ना कोई अल्लाह है, ना कोई मोहम्मद है, ना कोई रसूल रह गया है। लेकिन हम लोग अगर इस तरह सबको बता देंगे तो एक तो जान का खतरा है, लोग हमें जान से मार देंगे। और कुवैत वगैरह में तो ये भी संभव नहीं हो, मुस्लिम कंट्री में, वहाँ तो मृत्युदंड है इस निंदा पर। तो कहा कि हमें जीने दीजिए किसी तरह से। तो हमने उनसे पूछा कि समय आप कुवैत में हैं और आपको हमारी बात, उन्होंने पूछा हमसे कि आप कहाँ हैं? मैंने कहा यहाँ भारत में हम हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो उनसे मैंने कहा कि मैं तो आपको हिंदी में, मैं तो आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपको मुझे किस भाषा में आपको सुनाई दे रहा है मेरी बात? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मैं अरबी में सुनाई दे रहा है, आप जो बोल रहे हैं वो अरबी में बात कर रहे हैं। और मैंने उनसे कहा कि आप जो बात कर रहे हैं अरबी में, वो मुझे पूरी तरह से हिंदी में, हमारी भाषा में सुनाई दे रहा है। तो वो चौंक गए, घबरा गए कि ये कैसे संभव है, ऐसी तो दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं आई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह जब होती है, जब कोई संयुक्त राष्ट्र वगैरह की जब सभा को संबोधन किया जाता है, तो वहाँ ये व्यवस्था होती है कि माइक पर जब कोई बोल रहा होता है तो वहाँ बैठक में जो शामिल होते हैं उनके लिए एक स्पेशल डिवाइस दी जाती है, जो कान में लगा करके अपनी अपनी भाषा में वो सुन सकते हैं। वैसी जैसे टेक्नोलॉजी तो उपलब्ध है, लेकिन लाइव बातचीत के दौरान मोबाइल से तुरंत बातचीत को ट्रांसलेट होता रहे, ये ऐसी कोई दुनिया में टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं है, संभव ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये, मैंने कहा ये कैसे संभव है? तो समझ गए कि ये किसी परमात्मा से, परम शक्ति से बातचीत हो रही है। तो एक राज की बात उन्होंने मुझसे ये बताई कि आपके साथ जो ऐसा हो रहा है वो गणेश जी की वजह से हो रहा है। आपके साथ साक्षात गणेश जी रहते हैं और ये गणेश जी ही केवल ऐसा कर सकते हैं कि बातचीत को लाइव डायरेक्ट वो ट्रांसलेट कर सकें। उन्होंने शारदा का भी नाम लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि शारदा सिर्फ शब्दों को कह सकती हैं लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर सकती, लेकिन ये सिर्फ गणेश जी ही कर सकते हैं कि ट्रांसलेट। तो आपके साथ, उन्होंने बताया कि आपके साथ से साक्षात गणेश जी रहते हैं और जो आपकी बातों को आपकी भाषा में या सामने वाले की भाषा में तुरंत ट्रांसफ़र करते हैं।
ये सिर्फ गणेश जी ही कर सकते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि क्या अल्लाह, मोहम्मद रसूल वगैरह ऐसा नहीं कर सकते? बोले नहीं, ये कैपेसिटी उनके अंदर भी नहीं है, अल्लाह भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, यह सिर्फ गणेश जी ही कर सकते हैं। और जो लाइव बातचीत को ट्रांसलेट कर सकें, फ़ोन कॉल की बातचीत को, तो ये सिर्फ गणेश जी ही कर सकते हैं। ये एक मुस्लिम होने के बावजूद इतनी गहरी और गंभीर बात उसने मुझे बताई, सऊदी अरब के कुवैत के एक मुस्लिम ने, कि आपकी बातचीत जो ट्रांसलेट हो रही है लाइव, वो गणेश जी के माध्यम से हो रही है। आप गणेश जी ही सिर्फ ऐसा कर सकते हैं। सरस्वती शारदा सिर्फ शब्दों को कह सकती हैं लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं कर सकती, मगर गणेश जी ही ऐसे हैं जो वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये बेहद गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण बताई उसने बात। तो यही बताने के लिए मैंने ये तीसरा वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। धन्यवाद साथियों। और ये भी उस व्यक्ति ने भी मुझे बताया कि ऐसी से घटना घटी थी और उन लोगों ने कुछ मांस का सेवन किया हुआ था जो विमान में चढ़े हुए थे रमज़ान के दौरान। रमज़ान के महीने, पवित्र महीने में भी वो लोग मांस का सेवन किए हुए थे, इसी वजह से उनको दंड मिला है। वरना एक इंजन फेल हो जाए, दोनों इंजन कैसे फेल हो सकते हैं? वो भी मुश्किल से 15-20 सेकंड की अंतराल में ही केवल प्लेन क्रैश हो गया। नहीं तो अगर 15-20 सेकंड, 30 सेकंड रुक जाता तो प्लेन ठीक से लैंडिंग हो जाता। तो ये उनको दंड मिला है मांस के सेवन करने की वजह से, इसीलिए उनको घोर नर्क में भेजा गया। और अल्लाह बहुत दूर उनको नर्क में भेजा गया है, वो खुद ही पड़े हुए हैं। उनके अनुयायी जो हैं वो मांस मदिरा का इतना ज़्यादा पाप करते हैं, सेवन करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह को विरक्त सागर में जाना पड़ा। तो साथियों, यही वीडियो मैंने और स्पष्ट करने के लिए बनाया था। धन्यवाद आपका।